हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर एक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमने इससे पहले 2 क्लास सिंपल प्रेजेंट टेंस का किया है। इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा कंसेप्ट डिटेल्स में समझाया था और ट्रांसलेशन सीखा था। अगर आपने अभी तक वो दोनों क्लासें नहीं देखा है तो ग्रामर एक्स यूट्यूब चैनल यानी इसी चैनल पर ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कॉपी और पेन रेडी रखें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्या है, एरर फाइंडिंग। मतलब कि जो क्वेश्चन सब दिया हुआ है ये सारे क्वेश्चन में एरर है, तो हमें क्या करना है, हमें एरर फाइंड करना है। इसका बनाने का सबसे पहला तरीका ये है कि सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए। किसका स्ट्रक्चर? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो हमने आपको 3 सेंटेंस सिखाया था, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हमने तीनों का स्ट्रक्चर बताया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस किसका है, पॉजिटिव है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर देखें कोई कहीं पर नोट नहीं है और क्वेश्चन मार्क नहीं है। कौन सेंटेंस हो गया ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो उसके बाद देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी। सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, तो सब्जेक्ट हम जैसे है वैसे ही लिख देंगे, शी। ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमने क्या बताया था, वर्ब 1 या वर्ब 5 आता है। तो शी, ही, इट के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब 5 आता है। यहाँ पर क्या शी है, क्या है, शी है, तो शी के साथ क्या आएगा, वर्ब 5 आएगा। शी ऑलवेज, ऑलवेज का ये ऑलवेज एडवर्ब है, ये जैसे ही वैसे ही रहेगा। ये शी ऑलवेज, ये क्या है, ट्राई, ट्राई वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है, ये वर्ब 1 वर्ब दिया हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट क्या, शी। शी के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 लगता है। तो क्या होगा, शी ऑलवेज, ट्राई का वर्ब 5 क्या होता है, ट्राइज। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्या, हर बेस्ट इन द एग्ज़ाम क्या ऑब्जेक्ट है, तो हम सीधे लिख देंगे हर बेस्ट इन द एग्ज़ाम्स। ये हो गया कंप्लीट। क्या किया हमने इसमें क्या था, एरर फाइंड करना था। तो एरर क्या था, सब्जेक्ट शी दिया हुआ है, वर्ब क्या दिया हुआ, वर्ब 1 दिया हुआ। तो शी के साथ क्या होता है, वर्ब 5 होता है। तो हमने क्या किया, शी ऑलवेज ट्राइस किया। क्या किया, ट्राइस किया। ट्राइस क्यों किया, क्योंकि ये वर्ब 5 है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डू ही नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये क्या, ये तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क है, तो क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल्स में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ये नहीं सॉरी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब 1 आता है, सब्जेक्ट कोई भी हो। तो हम कैसे बनाएंगे, इसे बनाइए, आप बना कर ट्राई करिए पहले आप। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा ये। यहाँ पे डू दिया हुआ है और ये क्या, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, नोज, नोज वर्ब है, बाकी सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे डू है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे नोज है। देखते अब एरर कैसे फाइंड करेंगे, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, ही दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही के साथ हमेशा डज लगता है। क्या लगता है, ही के साथ, ही के साथ हमेशा डज लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डू लिखा हुआ है। तो सबसे गलत क्या, ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, DOES डज करेंगे। डज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या, ही। सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, लिखेंगे ही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा वर्ब लगता है, हमेशा वर्ब 1 लगता है। यहाँ पर कौन सा वर्ब दिया हुआ, वर्ब 5 दिया हुआ। हम क्या करेंगे, इसको वर्ब 1 करेंगे। डज ही नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया। क्या स्ट्रक्चर है, डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सॉरी गलत थी।
नो होगा ये। डज ही नो, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, आंसर थ्रू दिस क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है वी डजेंट मतलब वी डज नॉट लिव इन दिस कंट्री। ये क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में भी कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आता है डू या डज प्लस वर्ब वन, सॉरी सब्जेक्ट आता है प्लस डू आता है या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस में आता है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आता है। चलिए हम एरर फाइंड करते हैं। सब्जेक्ट क्या? वी, हम वी के ऐसे ही लिख देंगे वी, क्योंकि सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है। अब वी के साथ क्या आता है? डू आता है या डज आता है? तो वी हो गया, यू हो गया, आई हो गया, दे हो गया, या कोई भी एक से ज़्यादा नाम है, नॉन है, तो क्या आता है? डू आता है। तो यहाँ पर क्या है? डज है। हम क्या चेंज करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे डू, वी डू, नॉट सेम रहेगा, वी डू नॉट। अब लीव क्या है? ये लीव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? वन है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? वर्ब वन ही आता है, तो हम सेम लिख देंगे लीव, ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा इन दिस कॉलोनी। कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन में की डिफिनेशन था यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी सेंटेंस होता है तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखाता है। लेकिन यहाँ देखिए द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, इसका मतलब क्या हुआ? धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। क्या? ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। यहाँ पे कौन सा वर्ब आया हुआ है? ये वर्ब टू आया हुआ है। वर्ब टू किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ किस में लिखा था? सिंपल प्रेजेंट में लिखा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या? द अर्थ, लिखेंगे द अर्थ। एरर क्या? ये वर्ब यहाँ पे एरर है। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में कौन सा वर्ब आता है? वर्ब फाइव आता है। तो वर्ब फाइव क्या होता है? रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइम डज द शॉप्स क्लोज इन योर सिटी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये WH क्वेश्चन है, मतलब इसमें वाट आया हुआ है। जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, ये सब WH क्वेश्चन होता है। तो WH क्वेश्चन में जैसे वैसे पहले लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? व्हाट टाइम, ये कभी चेंज नहीं होगा, व्हाट टाइम लिख दिया। अब एरर फाइंड करेंगे। यहाँ पर डज है, यहाँ पर द शॉप्स है, क्लोज है। ये क्या? ये डज, डू डज आ गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर पता होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हाट टाइम के बाद क्या आएगा? डज यहाँ पे है। सब्जेक्ट क्या? द शॉप्स। द शॉप्स क्या? सिंगुलर या प्लूरल है? शॉप्स है तो क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा में क्या आता है? डू आता है। तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट टाइम डू। डू के बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? द शॉप्स, द शॉप्स। सब्जेक्ट पे क्या आता है? वर्ब वन। वर्ब वन क्या है? क्लॉज क्या? वर्ब वन है, तो सेम रहेगा, क्लॉज इन योर सिटी। ये कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द करेक्ट वर्ब। इसमें क्या है? इशारे में वर्ब दिया हुआ ब्रैकेट में, इसे हमें करेक्ट करना है सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है द ट्रेन डैश अराइव एट द स्टेशन एट 6:30 PM। तो क्या है? यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जो ट्रेन है, द ट्रेन क्या है? सिंगुलर या प्लूरल है? द ट्रेन क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर से क्या लगता है? वर्ब वन या वर्ब फाइव? सिंगुलर से हमेशा क्या लगता है? वर्ब फाइव लगता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ? ये वर्ब वन दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब फाइव लगाएंगे। तो वर्ब फाइव क्या होगा? द ट्रेन
अराइव्स, क्या हो गया, द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन एट 6:30 PM। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द स्टार्स ब्लैंक ब्राइटली, ये क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 आता है या वर्ब 5 आता है। तो वर्ब 1 कहाँ आता है, वर्ब 1 आता है प्लूरल सब्जेक्ट में, एक से ज़्यादा अगर है तो, और वर्ब 5 कहाँ आता है, सिंगुलर में। द स्टार्स है, स्टार्स क्या सिंगुलर या प्लूरल है, तो स्टार्स है प्लूरल है, तो वहाँ पर क्या आएगा, वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 आएगा। टिंकल है, क्या होगा, टिंकल का टिंकल ही होगा, द टिंकल ब्राइटली। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर ब्लैंक फ्रीज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस किसका क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ किस में लिखा था, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा था। सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में। ये कौन सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो क्या होगा, द वाटर, वाटर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है, वाटर हमेशा, ये वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब 5 यूज़ करता है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो फ्रीज क्या होगा, फ्रीजेस, फ्री। तो अब जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस बोलेंगे या लिखेंगे तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो क्या होगा, वाटर फ्रीजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब कभी भी ये सेंटेंस लिखेंगे, कहीं पे भी लिखेंगे, कोई ऐसे लिख रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, एग्जाम में आप आंसर लिख रहे हैं, तो वाटर के बाद हमेशा क्या आएगा, फ्रीजेस आएगा, इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, शी ब्लैंक डू हर होमवर्क रेगुलरली। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर डू ब्रैकेट में दिया, ये डू क्या वर्ब है। अब डू का भी हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब कुछ नहीं है, क्योंकि हर होमवर्क क्या है, रेगुलरली ऑब्जेक्ट है ये। तो ये डू क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, सब्जेक्ट क्या, शी के साथ क्या आता है, वर्ब 1 या वर्ब 5, शी के साथ क्या आता है, वर्ब 5 आता है। डू क्या है, डू वर्ब 1 है, डू का वर्ब 5 क्या होगा, डज। हम लिखेंगे शी डज हर होमवर्क रेगुलरली। 5वां क्वेश्चन देखें, मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स को मैंने रेड में लिखा है, बाकी मैंने ब्लू में लिखा है, क्यों, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैथमेटिक्स ब्लैंक ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी बट इट ब्लैंक रिक्वायर ब्रैकेट, ये वर्ब है, रेगुलरली प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पर बी दिया हुआ ब्रैकेट में, तो सिंपल प्रेजेंट में बी क्या होता है, बेस हेल्पिंग वर्ब होता है। तो बी के बदले हम लोग इज लगाते हैं या एम लगाते हैं या आर लगाते हैं, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, बताइए। मैथमेटिक्स से क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा। तो अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, मैथमेटिक्स में एस देखते हैं और उसके बाद आर लगा देते हैं, इनको लगता है कि ये एक से ज़्यादा प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। तो मैथमेटिक्स के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, मैथमेटिक्स इज, ये हो गया। ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर मैनी, एक कॉमा, यहाँ से दूसरा सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बट इट ब्लैंक रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस। अब देखें रिक्वायर क्या वर्ब है, हाँ भाई ईट है, ईट के साथ क्या लगता है, वर्ब 1 या वर्ब 5, ईट के साथ हमेशा वर्ब 5 लगता है। रिक्वायर क्या है, वर्ब 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्स वर्ब 5 आ जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, वाई, ये भी डबल एच क्वेश्चन है। ब्लैंक योर सुपरवाइजर ब्लैंक थिंक डैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। वाई जैसे वैसे ही रहता है, योर सुपरवाइज़र, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डज हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सॉरी डज यहाँ पे आएगा, वाई डज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट ये हो गया, उसके बाद वर्ब 1 आता है, ठीक है। तो थिंक
थिंक या वर्ब वन है, वर्ब वन है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, वर्ब वन या वर्ब फाइव? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब वन आता है, सब्जेक्ट कोई भी हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, थिंक रहेगा। तो ये वाई डैश योर सुपरवाइजर थिंक डैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, ये कंप्लीट हो। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर हमारे एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।